तो आज के वीडियो में हम लोग ये सारा टॉपिक पे एक डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वोल्टेज। दूसरा मेरा क्या है यूनिट ऑफ वोल्टेज। तीसरा मेरा क्या है वोल्टेज सोर्सेस और टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेस और व्हाट इज़ करेंट और डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। तो ये सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग को पहला टॉपिक दिख रहा होगा। पहला टॉपिक मेरा क्या था वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग वोल्टेज कह सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज इज ए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है पर यूनिट चार्ज, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं वोल्टेज। या फिर वोल्टेज को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एड वोल्टेज। ठीक है, ये सिंपल था। वोल्टेज को कैलकुलेट करना अगर हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप का फार्मूलास यूज़ करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है। तो वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओम के नियम के अनुसार अगर यूज़ करेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है IR। तो V क्या होता है मेरा, V हो गया मेरा वोल्टेज, I मेरा क्या है करंट है, R क्या है मेरा रेजिस्टेंस है। यानी कि V मतलब वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज को हम लोग मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर वोल्टेज का फार्मूला मेरा क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क मतलब W, चार्ज मतलब Q। ठीक है, इसको वर्क का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल और चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम होता है। तो वोल्टेज को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। यूनिट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यूनिट क्या होता है मेजरमेंट, इकाई। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक इकाई होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग आलू ही खरीदते हैं तो उसको किस में खरीदते हैं केजी में। ठीक है, और या फिर हमको अगर तेल ही खरीदना है तो लीटर में आता है। तो हर चीज़ के लिए एक मेजरमेंट के लिए एक इकाई है। उसी तरह वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक इकाई है, उसको कहते हैं वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज का SI मात्रक मेरा क्या होता है वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच में जो भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्ट कैन बी डिफाइन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरा एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, इसमें आप लोग को सर्किट दिख रहा होगा। इसमें हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको दिया है वोल्टेज दिया हुआ है नहीं, वोल्टेज दिया ही नहीं है, हमको वोल्टेज ही निकालना है। हमको दिया क्या है करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो मेरा करंट कितना है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 15 ओम है, ओम जो है उसका इकाई होता है मेजरमेंट यूनिट। ठीक, तो ये सर्किट में जो भी हमको पहले दिया है तो वो लिखेंगे। पहले हमको दिया क्या है करंट दिया हुआ है, मतलब I इक्वल टू 4 एम्पियर और R इक्वल टू 15 ओम। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है V इक्वल टू IR, और हमको कैलकुलेट भी करना है V। तो V इक्वल टू I मेरा कितना है 4, R कितना है मेरा 15, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरा V इक्वल टू 60 आ गया। और ये 60 वोल्ट, वोल्टेज का इकाई वोल्ट होता है। 60 वोल्ट जो मेरा है ये क्या है मेरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस सर्किट। अक्रॉस दिस सर्किट
वोल्टेज ड्रॉप कितना आया मेरा 60 वोल्ट। वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप का रिलेशन, जैसे कि हम अगर पावर और करंट के साथ अगर इसको रिलेट करेंगे, ठीक है, वोल्टेज को पावर और करंट के साथ अगर रिलेट करेंगे तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पहले जानते हैं कि वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, पावर और करंट के रिलेशन के साथ, ठीक है। द पावर ट्रांसफर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। जो भी मेरा पावर सप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, ठीक है। तो इसीलिए मेरा P इक्वल टू पावर इक्वल टू V मतलब वोल्टेज मल्टीप्लाई इसको करेंगे किससे, करंट से, V मल्टीप्लाई I। इसीलिए हम इससे V कैलकुलेट करने के लिए V इक्वल टू क्या लिखेंगे, P अपॉन I। तो मेरा यहाँ पर एक फार्मूला निकल गया, ठीक है, V इक्वल टू P अपॉन I। तो इस प्रकार से हम लोग पावर और करंट के रिलेशन में वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इस सर्किट में आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, पहले हमको करंट दिया हुआ है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ये सर्किट में, और यहाँ पर पावर भी जो है वो कंज्यूम हो रहा है, जो पावर जो है जनरेट हो रहा है। यहाँ पावर आपको दिख रहा होगा, ये बल्ब जो लगा हुआ है, तो यहाँ पावर कितना 48 वाट का यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना है वोल्टेज, तो वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए पावर और करंट के साथ इसका रिलेशन बना के हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि फार्मूला अभी हम लोग देखें, V इक्वल टू P अपॉन I। तो दिया हुआ है मेरा, पहले क्या पावर दिया हुआ है 48 वाट, तो पावर दिया हुआ है भाई। दूसरा मेरा क्या है, करंट। अब करंट भी मेरे पास है, कितना मेरा है करंट, 2 एम्पियर करंट है। तो हम लोग यहाँ पर पावर और वोल्टेज का फार्मूला जो कि ये निकाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग V इक्वल टू P अपॉन I यूज़ करेंगे। P मतलब पावर, I मतलब करंट, पावर और करंट का यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। तो पावर मेरा 48 है और करंट मेरा 2 एम्पियर है। जब ये डिवाइड होगा तो मेरे पास आएगा 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सप्लाई जो है, जो इस सर्किट के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस सर्किट में कितना वोल्टेज है, 24 वोल्ट, हम ये पता कर लिए। इसी तरह हम लोग दूसरा फार्मूला देखेंगे जिसमें कि पावर और रजिस्टेंस के साथ, पिछले में हम लोग पहले क्या देखें, पावर और करंट के साथ इसका रिलेशन देख के फिर वोल्टेज को कैलकुलेट किए। अब पावर और रजिस्टेंस का रिलेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, पहले ही जान चुके। जब हम लोग करंट और पावर में देख रहे थे उसमें क्या था, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। मतलब कि कोई भी सर्किट में अगर पावर कंज्यूम हो रहा है तो वो उसमें सप्लाई होने वाले वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर V इक्वल टू आई जो था, P इक्वल टू क्या था, V इंटू आई। तो I को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन आर। जब V अपॉन आर लिखते हैं ना, तो V को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो V स्क्वायर V इंटू V स्क्वायर अपॉन आर। हमको कैलकुलेट क्या करना है, V मतलब वोल्टेज। जब वोल्टेज को कैलकुलेट करना है तो V इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर P इंटू आर। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे, तो इस सर्किट में आप लोग को क्या दिख रहा है, इसमें पावर दिया हुआ है, ठीक है, और रजिस्टेंस भी है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे वोल्टेज। तो वोल्टेज का हम लोग सिंपल फार्मूला निकालेंगे। अभी हम लोग क्या देखें फार्मूला, V इक्वल टू रूट अंडर P इंटू आर। P मेरा कितना है, पहले गिवन क्या है, देखो P मेरा दिया हुआ है कितना है, P 5 वाट है और रजिस्टेंस मेरा 2 ओम है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 10 होगा, और जब इसको रूट को तोड़ेंगे तो 3.16 वोल्ट मेरा आंसर आएगा। लोग जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स क्या होता है,
वोल्टेज सोर्स जो होता है वो एक टू टर्मिनल डिवाइस होता है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट में वोल्टेज को फिक्स या उसे मेंटेन करता है। वोल्टेज सोर्स दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स हो जिसको हम लोग कह सकते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स, या फिर एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज सोर्स। तो दो प्रकार का यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हमको देखना है। तो वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरा है डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स जिसे हम लोग कहते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स। दूसरा मेरा क्या है, अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज सोर्स यानी कि एसी वोल्टेज सोर्स। तो डीसी वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, वोल्टेज जो मेरा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। एसी करंट सोर्स में क्या होगा, ये जो इसका वोल्टेज रहेगा वो पीरियोडिकली चेंजेस होता रहेगा। ये कभी निगेटिव हो जाएगा, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, ये होते रहेगा। और इसका डायरेक्शन भी जो होगा पीरियोडिकली चेंजेस होगा। लेकिन डीसी में डायरेक्शन चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एसी में क्या होता है, डायरेक्शन चेंजेस होते रहता है पीरियोडिकली, ठीक है। तो ये दो प्रकार का वोल्टेज सोर्स था। अब हम लोग जानते हैं कि करंट क्या होता है, ठीक है। करंट का एक सिंपल डिफिनेशन आप लोग को, पूरा सिंपल डिफिनेशन है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एट करंट, ठीक है। चार्ज मतलब क्यू, ठीक है। सपोज डेट क्यू क्या है, मेरा चार्ज है जो फ्लो हो रहा है पास्ट गिवन टाइम से, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जाने में उसमें क्या लगेगा, उसको टाइम लगेगा। तो किसी भी सर्किट में अगर हमको करंट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, चार्ज अपॉन टाइम, मतलब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। जबकि करंट क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट काउज बाय वोल्टेज। अब वोल्टेज का सिंबल मेरा क्या होता है V, जबकि करंट का सिंबल होता है I। वोल्टेज का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन मतलब क्या हुआ, वर्क का SI मात्रक जूल होता है और चार्ज का SI मात्रक कूलम होता है। तो इसको वोल्टेज इक्वल टू हम लोग ये भी कह सकते हैं जूल अपन कूलम। और यहाँ पे जो मेरा करंट का फार्मूला है वो क्या है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब मेरा चार्ज है, टी का अपॉन टाइम है। किसी भी सर्किट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को करंट निकल जाएगा। अब जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम रहता है। लेकिन करंट क्या होता है, सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सारा चीज़ देखे। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।